युवा साथियों, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, अगर आपका बेटा आईएएस बनेगा, आरएएस बनेगा, तो 30 साल तक आपकी सेवा करेगा। दूर गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे विकास हो, किस प्रकार से विकास हो, उसके लिए कोशिश करेगा। कि जब रात को बेटा पढ़ने के लिए बैठता था तो ढाणी के अंदर लाइट नहीं आती थी, और बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेजा जाता था। मैं कहना चाहता हूं, यादराम जी, और भी कोई बात हो तो पूरी बताऊंगा मैं, सारी कोई हो तो बताऊं। 2 मिनट। साथियों, आपने देखा होगा कि अब की बार इतने कड़ाके की सर्दी पड़ी, ऐसी सर्दी कि दोपहर के 1 बजे भी घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। लेकिन रात को किसान का बेटा, जो अभी हमारे यहां रात को लाइट देने की ये कहते हैं कि भाई रात को भी लाइट मिलेगी, वो किसान रात को खेत में जाकर पानी देने का काम करता है। साथियों, सर्दी उस किसान को भी लगती है जब वो खेत में जाता है, लेकिन जब घर की तरफ देखता है कि बेटे की स्कूल की फीस देनी है, बेटी की शादी करनी है, तो उसकी सर्दी बढ़ जाती है। और आपके लिए वो खेत में खड़ा होकर इस सर्दी की परवाह नहीं करता, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूरी रात खेत में खड़ा रहता है और फसल तैयार करके आपकी फीस जमा कराता है। अगर आपने सही मायने में उस फीस को देखोगे तो आपको उस पैसे के अंदर या तो बाजरे की खुशबू नजर आएगी या सरसों के फूलों की महक नजर आएगी। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके और कामयाब बनते हो तो हमारे लोग कहते हैं जो अच्छा काम करेगा उसे स्वर्ग मिलता है, जो बुरा काम करेगा उसे नरक मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कितना भी बड़ा माँ बाप, कितना भी पैसे वाला हो, उस माँ बाप की सिर्फ एक इच्छा होती है कि बेटे को माँ बाप के नाम से नहीं जाना जाए। बेटे के नाम से जिस दिन माँ बाप को जाना जाता है, उस दिन उस माँ बाप को स्वर्ग मिल जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको यही स्वर्ग मिल जाता है। महाराज की हम सब की दायित्व बनता है कि हिंदुस्तान के विकास में, राजस्थान के विकास में हमारे युवा भी आगे बढ़ चढ़कर भाग लें। क्योंकि साथियों, जिस गाड़ी के 3 पहिए सही और 1 पहिया खराब हो तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं चलती है। आज हमारे समाज के उस पन्नाधाय के सपूत जो इस शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, बढ़ो, आगे बढ़ो किसानों के बेटो, और राजस्थान के उन पदों पर जाकर बैठो जहां देश की रीति और नीति बनती है, और उस कलम से इस गांव का ही नहीं, इस पूरे राजस्थान का नक्शा चेंज करो जहां भ्रष्टाचार की बूंद नजर आती है। आज हम सब लोग आप लोगों के लिए संघर्ष करने की बात करते हैं, और मैं तो आज अब भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि समय की पाबंदी है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि 2008 के अंदर आप लोगों ने राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर मुझे चुनकर भेजा। ये सौभाग्य मेरा था, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ ये आप लोगों का आशीर्वाद था और भगवान देवनारायण का आशीर्वाद था कि मैं राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में गया। साथियों, आज हम सब लोग, उसके बाद में मैंने प्रण किया कि मैं जब तक जीऊंगा कोटपुतली की जनता की सेवा करूंगा,
और कोटपुतली के नौजवानों की बात हो, कोटपुतली के बुजुर्गों की बात हो, जहां भी अन्याय होगा, कोई आए या नहीं आए, लेकिन रामस्वरूप कसाना हर सूरत में वहां पहुंचेगा और कोशिश करेगा कि वह न्याय दिलाने की बात हो सके। और आज भैरू बाबा के इस पावन मंदिर में आप लोगों से आशीर्वाद लेने और आप लोगों को विश्वास दिलाने आया हूं कि आपने जो साफा मुझे पहनाया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपके साफे की लाज रखूंगा, सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान और सम्मान बढ़े। वो कोई ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिससे आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचे। आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे, यही परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। और भैरू बाबा के इस पावन मंदिर में भैरू बाबा से ये अरदास करता हूं कि सदैव मेरे भाई पढ़े लिखे और उच्च पदों पर जाकर बैठे, और यही कामना करता हूं कि आप जिस प्रकार से खिलखिला रहे हैं सदैव इस सूरज की तरह चमकते रहे, और जहां भी अन्याय हो, भ्रष्टाचार की बात हो, अभी भाई रामनिवास जी ने बताया, लेकिन क्योंकि यहां मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि पहली बार भैरू बाबा के मंदिर में उस राज्य मंत्री के 51,000 रुपए आए, तो आज मेरा धर्म नहीं बनता कि मैं उनके विरुद्ध कोई बात बोलूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोटपुतली के नौजवान, कोटपुतली का बुजुर्ग, कोटपुतली की मातृशक्ति सदैव ये पहचानती है कि अपना कौन है, पराया कौन है, और आने वाले समय में इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब। ये थे आपके